सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने जा रहा हूँ। और श्रीमद् भागवत कथा का यह 10वां स्कंध है जिस पर मैं वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा समयंतक मणि की है, काफ़ी लोकप्रिय कथा है, आप लोगों ने भी सुन रखी होगी। इसमें आप लोगों को रस भी आएगा, हो सकता है कि कुछ बात आपको इसमें नहीं मिल जाए। और इसमें सत्यभामा जी और जामवंती जी का भगवान श्री कृष्ण से विवाह भी होता है, उसका वर्णन है। यानी यह समयंतक मणि भगवान कृष्ण को 2 पटरानियों को देता है। अब यह समयंतक मणि क्या है और इसकी कथा कहाँ से शुरू होती है, यह समझिए। ऐसे समयंतक का अर्थ होता है कि बहुत जोर से जो शब्द किया जाता है उसका अंत हो जाना। तो ये कथा उसकी है, बहुत जोर से चिल्ला करके जो चारों ओर से हो हल्ला मच गया है उसका अंत कर देना, यह समयंतक। विचार विमर्श, सोचना विचारने को भी समयंत कहा जाता है। यह सम्य होता है तो उसका अंत कर देना। तमाम तरह के यानी ऐसे विचार विमर्श और हो हल्ला का समापन कर देना समयंतक है। अब यह द्वारिका में रह रहे सत्राजीत की कथा है, जिसमें वो सत्राजीत जो थे वे सूर्यदेव की आराधना खूब करते थे और उस आराधना के बल पर उन्होंने उस मणि को प्राप्त किया था। वह मणि बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही रोशन करने वाली थी और बहुत सारे रोगों को दूर करने वाली थी और व्यक्ति की प्रतिभा को निखारने वाली थी। और उसके विषय में कहा जाता है कि वह मणि जहाँ भी वो मणि रहती थी, जहाँ भी, वहाँ पर दुर्भिक्ष यानी अकाल नहीं होते थे, वहाँ किसी प्रकार के कष्ट नहीं आते थे, रोग नहीं आते थे। इस तरह की कथाएं लोकप्रिय थी उसके संदर्भ में। हालांकि यह कथा उतनी तो सही नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि उस मणि के कारण तो सत्राजीत के घर में बहुत सारी घटनाएं वो सब आ गई। हाँ, दुर्भिक्ष तो नहीं आया, लेकिन अनिष्टकारी घटनाएं तो अवश्य ही हो गई। तो खैर, वह मणि जो थी, वह मणि सत्राजीत को प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करते थे। उस वक्त जो भार जो है वह आंका जाता था, वह एक वजन का, जैसे आजकल किलोग्राम चलता है, उसी तरह से उस समय भार चलता था। तो उस भार के विषय में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि यह भार जो है 20 तुला का होता था। 20 तुला का मतलब 1 भार, और वह 8 भार सोना प्रतिदिन दे दिया करता था। तो 20 तुला का 1 भार होता था, और एक जो तुला है वह 100 पल का होता था, और एक जो पल है वह 4 कर्ष का होता था, और एक जो कर्ष है वह 8 धरन का होता था, और एक जो धरन है वह 8 पण का होता था, और एक जो पण है वह 5 गुंजा का होता था, और
गुंजा आप लोग जानते होंगे, एक बीज होता है लाल और काला, मतलब उसमें दो रंग होते हैं, लाल और काला। पहले उससे नापा जाता था, तौलने का काम बहुत ज़्यादा आता था गुंजा। और एक गुंजा जो है वो 4 धान के बराबर होता था। धान, 4 धान बराबर एक गुंजा। तो यह जो है माप की, वजन करने की विधि उस समय थी। तो वह 8 भार का सोना वह समयंतक मणि दे दिया करता था। तो अब घटना कुछ ऐसी घटती है कि कुछ लोग आते हैं और भगवान कृष्ण को कहते हैं कि उसके पास इस तरह की वह जो है वो सूर्यदेव जी ही आ रहे। जब वो पहनता था तो लोग था कि सूर्यदेव ही है, सूर्य नारायण है। तो भगवान कृष्ण को अगर करके कहा उसने, तो भगवान कृष्ण का नहीं ऐसी बात नहीं है, तो वह एक मणि है और वह सूर्य नारायण नहीं है। तो खैर एक बार भगवान कृष्ण ने उसे बुलाया और कहा कि यह मणि काफ़ी विलक्षण है और तुम्हें इसे राजा उग्रसेन को दे देना चाहिए। तो भगवान के इस अनुरोध को सत्यराजित ने ठुकरा दिया कि नहीं, यह मेरी मणि है, मैं नहीं दूंगा इसे, मैंने आप तपस्या से पाया है, इसे मैं नहीं दूंगा। तो खैर नहीं दिया उसने। तो एक बार क्या हुआ कि लेकिन उस जब भगवान कृष्ण से मांगा तो उसने सोचा कि अब तो ये राजाओं के खिलाफ होकर के इस मणि को रखना बड़ा कठिन काम है। तो बड़ा गुप्त रूप से रखता था। वो डरता भी था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी हत्या हो जाए, मुझे मार के छीन लें सब। तो वह छिपा के रखता था। तो उसका एक भाई था प्रसेन नाम का, तो उसने सोचा कि इस मणि को मैं ले लेता हूँ और इसको मैं अपने पास रखूँगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, मैं इसे अपने कपड़ों में छिपा करके रखूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो यह सोच करके उसने वो पहन लिया और चला गया शिकार करने जंगल। वहाँ पर उसी का शिकार हो गया, सिंह ने उसे मार दिया। और कहा जाता है कि उस सिंह ने उस मणि को ले लिया। अब चाहे उस सिंह के पास वह मणि इसे उसके कपड़ों में थी तो कपड़े में फंसी हुई होगी, तो उस सिंह के पास उसकी गुफा में चला गया। और अब इस सिंह को तो उसकी ज़रूरत है नहीं मणि की, लेकिन उसकी गुफा में था क्योंकि कपड़ा सहित, तो उसको पकड़ा होगा। तो बाद में जामवंत ऋक्षराज ने उस मणि को ले लिया उसकी गुफा से, सिंह को मार करके, भाई गुफा में जाएंगे तो सिंह से लड़ाई होगी, तो उसको मार करके ले लिया, ले जा करके अपने बच्चों को दे दिया। बच्चे उससे खेल रहे थे। अब जब सत्यराजित को मालूम पड़ा, घर आया तो कि यहाँ तो है नहीं, तो उसने सोचा कहाँ गया। तो जब उसे खोज हुई तो उसने हल्ला यह मचा दिया कि भगवान ने वह मणि जो है चुरा ली है और उससे ले लिया है। बाद में पता चला कि उसका भाई उसको पहन के गया था। तो जब उसके भाई की लाश मिली, भगवान कृष्ण गए खोजने और लोग भी गए खोजने, तो लाश मिली जंगल में। तो सत्यजित ने फिर आरोप लगाया कि नहीं, यह जो है इसको भगवान कृष्ण ने ही मार करके ले लिया है मणि को, मेरे भाई को भी मार दिया और मणि भी ले ली। फिर भगवान कृष्ण जब खोजते खोजते गुफा में गए, शेर के पंजों को देखते हुए, पता लगाते हुए, वहां से मां शेर को भी मरा हुआ पाया। वहां से खोजते खोजते फिर वृक्ष के पैरों के निशान से वो जामवंत की गुफा के पास पहुंच गए। कुछ लोगों के साथ गए वहां, उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ पर वेट करना,
मैं भीतर जाकर देखता हूँ कि क्या स्थिति है। तुम लोग बाहर से देखना कि कहीं कोई गुफा का दरवाजा बंद न कर दे या कोई हमला ना कर दे, और मेरे आने तक का इंतजार करना। जब वे भीतर गए तो वहां उन्होंने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। तो अब भगवान कृष्ण को देख करके बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। तो उनकी रखवाली के लिए जो धाय थी वह भी चीखने चिल्लाने लगी। तो जामवंत जी आए, उन्होंने देखा और भगवान से भिड़ गए और लड़ाई उनकी चलती रही। और कहा जाता है कि लड़ाई 28 दिनों तक चली। तब उस जामवंत ने भगवान को पहचान लिया और भगवान ने रामावतार में जब जामवंत जी को वरदान दिया था, जामवंत जी ने वरदान मांगा था, लंका में रावण के साथ जो युद्ध हुआ उसमें जामवंत जी कहे कि लड़ाई तो खत्म हो गई लेकिन मुझे लड़ने का मजा नहीं आया, क्योंकि पूरा जम के लड़ाई हुई नहीं, मन नहीं भरा मेरा। तो भगवान राम ने कहा था कि ठीक है, तो तुम्हारा मन मैं अगले अवतार में भर दूंगा, तब तक तुम इंतजार करना। तो जब वो लड़ाई 28 दिन तक चली और भगवान कृष्ण ने उसकी एक एक नस तोड़ दी, तब जामवंत समझ गए कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने भगवान की स्तुति की और कहा कि मैं पहचान गया हूँ कि आप ही वो भगवान श्री राम हैं और इस अवतार में आए हैं। तो उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की। फिर भगवान ने उनके शरीर के सारे रोगों को, कष्ट को दूर कर दिया हाथ फेर करके। फिर जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती को भगवान को सौंप दिया और मणि को सौंप दिया, और उस मणि को लेकर के फिर भगवान द्वारिका आए। इस बीच क्या हुआ कि वे सब जो थे, जो बाहर गुफा में जिनको भगवान छोड़ आए थे, वे तो 12 दिन के बाद ही वहां से भाग आए। जब भगवान कृष्ण नहीं निकले थे गुफा से तो उन्होंने सोचा कि क्या पता भीतर क्या हुआ, कहीं वो ऐसा नहीं हो कि वो मार दिए गए हों और वहां से बाहर निकल करके जिन्होंने भगवान कृष्ण को मारा है वे हम लोगों को भी मार दें। तो वे वहां से डर के भाग आए द्वारिका और क्रंदन करने लगे, रोने लगे कि वो तो आए नहीं, बहुत दुखी हो गए और शोक मनाने लगे। उन्होंने वहां दुर्गा जी की उपासना की, दुर्गा की उपासना की कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण को वापस कर दिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है जामवंती के साथ उस मणि के साथ आ गए और उस मणि को फिर जो है लौटा दिया गया सत्यजीत को। सत्यजीत बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने सोचा कि यह हमारे लिए एक बराबर की समस्या बनी रहेगी, इसको दहेज में दे ही दिया जाए। और उन्होंने दहेज में सत्यभामा की शादी कर दी। सत्यभामा काफ़ी सुंदरी थी, उसकी शादी कर दी भगवान कृष्ण से। तो पहले जामवंती से शादी हुई, फिर सत्यभामा से भी शादी हो गई और समयंतक मणि को भी सौंप दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं इस मणि को वापस आपसे नहीं लूँगा, इसे आप अपने पास ही रखें क्योंकि आपने अपनी तपस्या से इसे अर्जित किया है। हाँ, और मेरे ऊपर कलंक ना लगे, यह ना लगे कि अब जो है दबाव बना करके आपसे शादी कर ली इस मणि को प्राप्त होने के लिए। तो उसको भगवान ने नहीं लिया, कहा कि आप ही रखिए। हाँ, इस मणि के माध्यम से जो सोना आपको प्राप्त होता है वह सोना आप राज्य को दे दिया करें ताकि राज्य व्यवस्था सही ढंग से चले और द्वारका समृद्ध हो। अब इसके बाद बात आती है कि ये एक घटना सुनने में आई कि पांडव सब जो है वे जल के मर गए।
तो लाक्षागृह वाला जो कांड था, हालांकि भगवान कृष्ण को पता था कि नहीं मरे हैं, फिर भी वे गए और वहाँ हस्तिनापुर जा कर के वे सबसे मिले, वहाँ उन्होंने दुख जताया। और जब वे भगवान कृष्ण बलराम के साथ जब हस्तिनापुर चले गए तो यहाँ पर जो है द्वारिका में उन लोगों को जो उस मणि को प्राप्त करना चाहते थे, जैसे अक्रूर जी थे, कृतवर्मा और शतधनवा, ये तीन जो थे, ये उस मणि को प्राप्त करना चाहते थे। तो उन तीनों ने मिलकर के, अक्रूर जी ने और कृतवर्मा ने शतधनवा को उकसाया कि जा करके तुम छीन लो मणि को सत्यजीत को, भगवान अभी हैं भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, उससे छीन लो, उसको मार दो, पता भी नहीं चलेगा। तो शतधनवा उनके कहने पर आ गया और चला गया और सत्यजीत को मार करके मणि को छीन लिया। जब सत्यभामा को पता चला तो बहुत रोई, उसकी लाश को रख दिया कढ़ाई में, तेल के डूबे हुए कढ़ाई में रख दिया, और वो इतनी गुस्से में थी कि वहाँ से वो हस्तिनापुर चली गई। उसने इंतजार नहीं किया भगवान के आने का, और वो हस्तिनापुर चली गई और वहाँ जाकर के सारा वृतांत का सुनाया। तो भगवान कृष्ण बलराम के साथ जो है चल दिए। जब शतधनवा को पता लगा कि वो सत्यभामा चली गई है हस्तिनापुर में, तो जब समझ गया कि सब वृतांत सुनाएगी, काफी डर गया और अक्रूर जी से और कृतवर्मा से कहा कि भाई हमें बचा लो, लगता है कि पता चल गया है और अब जो है अब बहुत मुश्किल है। तो अक्रूर जी और कृतवर्मा ने कहा कि वो तो स्वयं नारायण हैं और उनसे तो कोई जीत नहीं सकता, जो उनका शत्रु है उसका तो इस दुनिया में कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, सारे मिलकर के भी उनके शत्रु को नहीं बचा सकते। तो हम लोग भाई उतने मजबूत नहीं है कि तुम्हें बचा पाएंगे। तो वो डर से घोड़ा लेकर के भाग गया, लेकिन घोड़ा भी उसका थक करके मर गया। फिर वो पैदल भागा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट दी चक्र सुदर्शन से। परंतु उसके पास सम्यंतक मणि तो मिली नहीं। बलराम जी ने कहा कि वो सम्यंतक मणि किसी को उसने दे रखी होगी, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर के प्लानिंग बनाई है तो जरूर इनके पास होगी। तो खैर जब द्वारिका पहुंचे तो अक्रूर जी को भी जब पता चला तो अक्रूर जी भी भाग गए। तो भगवान को तो शक हो ही गया था, बुलाया उनको, अक्रूर जी को आदर सत्कार के साथ बिठाया और कहा कि आप तो पवित्र आत्मा है, पूजित आत्मा है, हम लोग को पता है कि मणि आप ही के पास है, उसके माध्यम से ही आप यज्ञ कराते हैं, हम लोग आपसे मणि नहीं लेंगे, लेकिन मणि आप दे दीजिए ताकि हम सबको दिखा सके कि मणि प्राप्त हो चुकी है, सबको शांति भी मिल जाए। तो अक्रूर जी ने दिखला दिया और भगवान कृष्ण ने सभी बंधु बांधवों को दिखलाया कि देखिए सम्यंतक मणि है, और उसे अक्रूर जी को सौंप दिया फिर से, और अक्रूर जी ही उसके स्वामी बन गए। यही इस सम्यंतक मणि की पूरी कथा है। इसके माध्यम से भगवान को 2 पटरानियों की प्राप्ति हुई और उस मणि के माध्यम से धन भी उनको मिलता रहा, और सत्यजीत और उसका भाई प्रसेन भी, और उसके कारण शतधनवा भी मारा गया। तो यही कथा है।